यार इंडियन मीडिया जो है ना झूठा मीडिया है। आई एम सॉरी टू, उसको आप मीडिया आई एम समझते वेरी हैं? सॉरी। हंडिया कह लें, मीडिया ना कहें, कुछ कह लें, उसमें ना कुछ पकता ही रहता है। उनका सारा दिन इस पे होता है कि आज क्या झूठी खबर बना के चलानी है। खुद से डिटेल्स बना लेंगे, खुद से वो ग्राफ्स बना लेंगे, 3D स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। हाँ। और भाई निकलो, जरा होश के नाखून लो। और उसपे जो चीख चीख के Respect- बयान कर रहे होते हैं Respect, वो तो बड़ा ही तुम irritating लोगों को होता दुनिया है। में हर जगह खेलने से खतरा है। छोटी नेशंस के साथ तुमने खेलना नहीं है, जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेलना, तुम्हें बांग्लादेश से मौत पड़ती है, अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, किसी के साथ नहीं खेलना। तुम लोग अपना ही खेलोगे, आईपीएल ही खेलोगे। मुझे लगता है कल कल को ना तुम लोग सिर्फ आईपीएल के लिए रह जाओगे। और आईपीएल में भी नहीं आने क्रिकेटर्स। अभी वो मुस्तफीज के साथ जो उन्होंने किया, उसके है। बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया और बाकियों के साथ भी अजीब सलूक करते हैं, वहां पे बदतमीजियां होती ये हैं। ना इनको, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये 3-4 मुल्क हैं जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं। बाकी मुल्कों के अंदर ना बहुत गेम्स हैं भाई। वो एक गेम के ऊपर रिलाई नहीं करते। वो उनकी जब वो टैली निकलती है ना, उसके अंदर ये कौन से होते हैं ओलंपिक्स गेम, तो किसी के 100 मेडल होते हैं, किसी के 200 मेडल होते हैं, किसी के 50 होते हैं। ये हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं, सिर्फ एक क्रिकेट के ऊपर जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसको भी उन्होंने मुश्किल बना दी है। मुश्किल बनाया हुआ है तुम लोगों ने। ये अपना दिमाग को थोड़ा नीचे लेके आओ। कितना तुम लोगों का, एक सेकंड मुझे बताओ, ये बीसीसीआई तुम्हारा कितना रेवेन्यू होगा? 2 करोड़? मतलब तुम $2 बिलियन कमा लेते होगे, 3 बिलियन कमा लेते हो, 4 बिलियन। और भाई इतने तो हम जेएफ थंडर बेच के ना 3-4 इतना कमा लेते हैं। डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब ने दवा तजवीज़ की है अली खान की शक्ल में। सुबह दोपहर शाम बीसीसीआई को हम ये देंगे ताकि शायद उनको अफाका हो सके। अच्छा रवि, बड़ा गुस्सा है आज अली भाई को। मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी करतूत भी ऐसे ही है। नहीं वो इतना गुस्से में तो कभी भाभी के सामने नहीं होते। राक्षस किस्म का मीडिया बैठा होता है, वो पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, क्या शामिल हो सकता है स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह? कैसे देखें, इसमें ना 2 चीजें हैं। जो एक चीज तो ये पाकिस्तान ने जो स्टांस ले लिया ना, पाकिस्तान ने स्टांस नहीं लिया। अब ये जो है वो कुछ ना फीलर्स छोड़े जाते हैं कि दूसरों पे प्रेशर डालने के लिए। टेस्टर होते हैं कि अभी क्या गेज करने के लिए। अब ये कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान अगर पार्ट नहीं लेता, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। ठीक है, हाँ, मतलब उसमें यह है कि आईसीसी को जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये उनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया सेलिंग पॉइंट है, सबसे बड़ा मैच ही वो है। और अगर पाकिस्तान इस पे कर जाता है, स्टांस ले जाता है, तो ये एक ना बहुत डिफरेंट डायमेंशन करना चाहिए पाकिस्तान को। ये भी जो है ना इफ्स एंड बट्स इसमें बड़े सारे हैं। हाँ, इसमें देखें, अगर हम लोगों को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने अभी एशिया कप में पूरा सपोर्ट किया था। ठीक है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के स्टांस पे थे, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो आपका पे बैक टाइम भी है। इसमें 2 चीजें हैं। आप जो है ना वो जो इंडियन हेजमनी क्रिएट हुई है ना, उसको अगर आपने ब्रेक करना है तो आपको फिर कहीं ना कहीं स्टांस लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको बांग्लादेश का साथ देना पड़ेगा उस हेजमनी को तोड़ने के लिए। उसके बाद आप और लॉबिंग करके डिफरेंट कंट्री बाकी भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट साइडेडनेस में रहना है ना, कि अगर हम सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखें और शॉर्ट साइडेडनेस में रहें, तो फिर फिर हम ये सोचेंगे ना यार, हम अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करें। अच्छा, बाकी मुल्कों की जो बात हो रही है अली भाई, इसमें मसला सबसे बड़ा आ जाता है अफगानिस्तान का। वहां फेंकता है पैसा हिंदुस्तान, भारत, और वो जो है वो चल पड़ते हैं पीछे उनके। बाकी पीछे श्रीलंका है। श्रीलंका का होना ना होना बराबर है। पता क्या बात, मैं आपकी बात की तायद करते हुए आगे कहूंगा। सबसे पहले ये लोगों को समझाने की जरूरत है कि आईसीसी असल में है क्या। आईसीसी इज अ गवर्निंग बॉडी जो लोगों के एक 3 साल के टेन्योर के लिए वोट्स के जरिए या एक सिलेक्टेड जो एक प्रोसेस है उसके जरिए बनती है। ठीक है, अब ये इनका स्टेक जो है ना वो जितना है वो सबको पता है। ठीक है, उसके अंदर बोर्ड सिर्फ पैसे लेने के लिए जाते हैं, वो बैंक की तरह है। और सेकेंडली उसमें क्या है कि ये लोग इस वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है इंडिया के। लेकिन मोहसिन नकवी अगेन तमाम तर चीजों को एक तरफ करके ना पूरा मुल्क पाकिस्तान का मोहसिन नकवी के पीछे खड़ा है। वो कहेगा ना कि नहीं खेलना, मुल्क कहेगा नहीं खेलना। वो कहेगा खेलना है, पूरा मुल्क कहेगा खेलना है। उसने सिर्फ इतना कहा है बंदे ने कि पाकिस्तानी कौमी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी एक दिन रोक दे। भाई मौत पड़ गई है आप लोगों को समझ नहीं आ रही। एक दूसरे से लड़ी जा रहे हो। यहां पूरी कौम जो है ना चिल कर रही है कि देखो यार कितना प्यारा फीलर किया है। ये अभी केला छिलना शुरू हुआ है भाई। अभी सिर्फ इतना ना एक पील उतरी है,
और आप लोगों के जो है ना पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, अभी बाकी केले का तो पूछोगे कहाँ। अरे महाशय क्यों डरा रहे हो उनको, क्यों डरा रहे हो? इसमें वैसे ये है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, पीसीबी का स्टेटमेंट नहीं है, मोहसिन नकवी साहब को भी स्टेटमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि ये वैसे न्यूज़ इमरान सोहेल साहब की वो आई थी कि जी उनको कहा गया जी कि आप तैयारियां रोक दें, ठीक है, आपने जो उसमें तैयारियों में क्या है, हमने कौन सा यहाँ पे स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, मतलब तैयारियों से रिलेटेड ये था कि जो किट वगैरह का डिजाइन हो रहा था उसको कहा था रोक दें, अगर आपने जो श्रीलंका एयर ट्रैवल करना वो जरा रोक दें, ठीक है, ये इस तरह से बात थी। लेकिन ये है कि ये ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना अगर देखें अगर तो एक खौफ है, हाँ वहाँ ये खौफ अब जो बन रहा है ना, ये जो बना भी है, इसके बाद वहां पे इंडिया में जो है ना वो विक्रांत गुप्ता साहब बड़ा रो रहे हैं, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, वो जो है ना सुन ही रहा हूं मैं। हाँ वो निखिल साहब को खड़ा करके ना साथ बड़ा रो रहे हैं। हाँ अब वो जब यहाँ आए थे ना पाकिस्तान, तो निखिल साहब हमारे ऑफिस आए थे, ठीक है, और हमने उनको ना वैसे अब बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मांसाहारी नहीं होते, तो शाकाहारी, हाँ तो वो बहरहाल हमने तो बड़ा जो है ना उनकी दावत की थी, उन्हें बड़ा खाना शाना खिलाया था, और यहाँ पे नीचे ऑफिस में सब बड़े मिले थे उनको, हमने तो बड़ी रिस्पेक्ट की थी। अच्छा कहते वो हैं कि मेहमान भगवान होते हैं, हमने प्रूव करके दिखाया हमने, और लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वहां जाके जहर घोला ना, जो गंद उगला उन्होंने, मतलब मैं ये सिर्फ ये देख रहा था कि जब आए यहाँ मिले तो मैंने कहा यार ये निखिल तो बड़ा अच्छा बंदा है यार, इंडियन तो यार बहुत अच्छा बंदा, वो भगवान तो वहां जाके रावण बन गया। हाँ वहां जाके ना वो तो, लेकिन वहां जाके जब देखा वो जिस तरह की बातें विक्रांत ने की और जिस तरह की वो बातें निखिल ने की, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और वो सुशांत मेहता जो बैठा कर रहा होता है ना कि यार ये देखो दोनों टूटे हुए भाई फिर मिल गए, भिकमंगे मिल गए, ये कर गए वो कर गए, क्या कर लोगे तुम लोग, ये कर लोगे वो कर लोगे, उनको जरा मेरा ख्याल है हम लोग एक दफा ये याद करा दे, सुशांत मेहता बेटा जरा होश के नाखून ले, अपने राइट लेफ्ट जो बैठाए में ना तूने कार्टून नेटवर्क जो चलाया हुआ उनसे बाहर निकल, ठीक है, और देख जरा जो तुम लगे रहते हो ना भारत माता की जय, ठीक है तुम हमारे पड़ोसी मुल्क को, लेकिन अभी नंदू को जो चपेड़े पड़ी थी ना यहाँ से कश्मीरियों से, ठीक है वो याद रखना तुम, तो अभी नंदू को राफेल भी तो ना भूले, अभी तो सर राफेल तो बाद में आए थे ना 2019 में, तुम्हारी ही जिंदगी में बेटा जो तुम डोले ले के फिर रहे हो ना, ऐसे कर दिया हमने, हम तो दुनिया की इतनी बड़ी आर्मी, हम वो, तो चपेड़े मारी थी कश्मीरियों ने उसे, अभी नंदू को आंखें खोलो, होश में आओ और दुआ करो, शुक्र ये करो कि हमारी फौज आ गई थी तो बच गया, तुम्हारा नंदू बच गया, वरना बंबू चढ़ गया था उसको बेटा, सुशांत मेहता बंबू चढ़ गया था नंदू को, अब उसको तुम वीर चक्कर दे दो, जो उनसे मर्जी चक्कर दे दो, तुमने वीर चक्कर उसको नहीं दिया, तुमने अपनी कौम को चक्कर दिया हुआ है, ठीक है समझ आइए, वो चपेड़े खा के गया, जहाज गिरा था उसका, बेशर्मो शर्म करो, इतनी बड़ी आर्मी लेके बैठे हुए हो, इतना बड़ा बजट लेके बैठे हुए हो, और बातें तुम लोग ये करते हो, ठीक है। फिर राफेल तुम्हारे कहां गए, राफेल कहां गए, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट कर दिया क्या हुआ है, अब तुम क्या करते हो, अब बैठ के कह रहे हो दोनों भाई क्या कर लेंगे मिलके, बेटा दोनों भाई यही कर लेंगे जो तुम रोज रो रहे हो, जो तुम्हारा रोना है ना ये इस चीज को एस्टेब्लिश कर रहा है कि वो दोनों भाई मिलके क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, और अभी कुछ किया भी करेंगे, अभी आगे जाके करेंगे। हाँ जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा यार, इतनी जहर ना उगलो बंगालियों के बारे में कि तुम्हारे अंदर से म्यूटनी स्टार्ट हो जाए, बहुत बंगाली तो चल इंडिया के अंदर पहले से चल रही है अंदर से, मैं वही कह रहा हूं कि ये इतनी तरीके चल रही हैं, ज्यादा फैला रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा सेंस, आई नो कि तुम लोगों ने इंटरनेट के ऊपर अपना सौदा बेचना होता है, आई नो तुम लोगों की मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के अंदर भी ना थोड़े से अकल के नाखून जो है ना वो अपने पास रखने चाहिए।